हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है, आप माने या ना माने लेकिन कोई है जो हाथ धो के पीछे पड़ा है आपके। क्या चल रहा है इस पर्सन के दिलो दिमाग में आपको लेके, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। ओरेकल में से लेंगे 6 मैसेजेस, साथ ही साथ लव मैसेज में से लेंगे 1 मैसेज और हमेशा की तरह टैरो में से भी लेंगे 6 कार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं हम कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स का अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिखाई दे रहा है। कई सारे लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जैसे ट्विन फ्लेम कनेक्शन की बात होती है, जैसे जैसे दूरियां बढ़ती चली जाती है वैसे ही रनर चेसर का गेम भी चेंज होता रहता है। कई बार होगा कि शायद आपने इस पर्सन को मनाने की कोशिश की थी, उसको कन्विंस करने की कोशिश की थी, अपने प्यार का वास्ता दिया था, लेकिन ये पर्सन इस रिश्ते से भाग रहा था और अब जब टर्न हो गई है सब कुछ बातें, तो ये खुद अब आपके कांटेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आने की कोशिश कर रहे, क्योंकि ये कनेक्शन ही ऐसा होता है, जितना ज़्यादा कोई किसी से दूर जाने की कोशिश करता है उतना ज़्यादा वो अट्रैक्शन लेवल बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये दूरियां ही है जो आप दोनों के बीच में अगर आ चुकी है, तो इस पर्सन को वो दूरियां ही एहसास दिला रही है कि इस पर्सन को सीरियसली ज़रूरत है आपके प्यार की, आपके साथ की, और इसीलिए ये पर्सन अब अपनी तरफ से आपको मनाने की, आपको पाने की या फिर आपको कन्विंस करने की कोशिश करने में जुटा हुआ है, क्योंकि ये इस कनेक्शन में आपके साथ है। फिर है जैसे यहाँ पे बात आ रही है हीरोफांट की, तो ये जो पर्सन होता है वो बहुत सोच समझ के फैसला लेने वाला पर्सन होता है। तो इस पर्सन ने काफ़ी कुछ सोच लिया है और कई सारी ऐसी बातें हैं जो उनके समझ में आ गई हैं। जैसे अब अगर इन्होंने आपको मनाने की कोशिश नहीं की तो हो सकता है ये इस कनेक्शन में अपनी हमेशा के लिए जो खुशियां हैं वो खो देंगे, और इसीलिए अब इनको ये एहसास हो रहा है कि अब जैसे अकड़ दिखाने से बात नहीं बनने वाली। अगर पास में इस पर्सन ने नखरे दिखाए थे तो वही नखरे अब इनके ऊपर भारी पड़ने लगे हैं, और जब वक्त बदल गया है तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप भी नखरे दिखा सकते थे, आप भी उसी तरह से इनके साथ पेश आ सकते थे जैसे इन्होंने आपके साथ ट्रीट किया आपको। लेकिन आपकी तरफ से अभी भी जो इनको केयर मिलती है या फिर आपका जो रवैया है वो इनको अट्रैक्ट कर रहा है आपको पाने के लिए, और इसीलिए ये पर्सन इस तरह से आपको पाने में या फिर आपको कन्विंस करने में, आपका दिल जीतने में जुटे हुए हैं। फिर है द टावर। जैसे टावर की बात तो आपको पता ही होती है, जो सोचा नहीं था वो हो जाता है, यानी कि कुछ अनएक्सपेक्टेड। वैसे ही इस पर्सन ने भी शायद इस तरह से ये रिश्ता टर्न हो जाएगा या फिर इस तरह से बात चेंज हो जाएगी, ये सोचा नहीं था, और कहीं ना कहीं ये पर्सन अब
आप कह सकते हैं कि इनके पैरों तले से थोड़ी सी ज़मीन खिसकने लगी है जब ये सोच रहे हैं कि शायद वो आपको हमेशा के लिए खो देंगे। और यही एहसास है जो इनको ये एफ़र्ट लेने के लिए मजबूर कर रहा है, यानी कि ये किसी भी हाल में अब आपको आप अपने ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते। फिर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। पास्ट में शायद ये पर्सन घर वालों के डिसीजन के लिए रुके हुए थे। जैसे यहाँ पे 3 लेडीज़ दिखाई दे रही हैं। हर किसी को चेहरा हम ठीक से नहीं देख पा रहे, लेकिन इतना ज़रूर पता चल रहा है कि ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये स्कार्फ से एक दूसरे से कनेक्टेड रहने की कोशिश कर रही है। वैसे ही हो सकता है ये घर के किसी बुज़ुर्ग इंसान के फ़ैसले की वजह से इस रिश्ते में एफ़र्ट नहीं डाल रहे थे। ये उनके ग्रैंड पेरेंट भी हो सकते हैं या फिर उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। ड्यू टू फैमिली ये पर्सन इस रिश्ते में कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा था। ये यही सोच रहे थे कि नहीं, घर वाले नहीं मानेंगे, और जब घर वाले ही नहीं मानेंगे तो इस रिश्ते में आगे बढ़ के होगा क्या। लेकिन जब बात आती है खुद के हैप्पीनेस की तो वहाँ पे बातें सब चेंज हो जाती हैं। हर कोई अपनी हैप्पीनेस को लेके जब सोचता है तो उसको घर वालों की खुशियाँ और अपनी खुशियाँ इसको तराजू में रखने का जब समय आता है तो पता चलता है कि कौन सी खुशियाँ मैटर करती है। और यहाँ पे भी वही बात आ रही है इस पर्सन के अपने हैप्पीनेस की, और खुद का हैप्पीनेस पाने के लिए ही ये पर्सन अब हर एक एफर्ट लेना चाहते हैं आपको पाने के लिए। फिर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। पेंटिकल का जो नाइट होता है वो बहुत स्लो होता है, यानी कि यहाँ पे जो पर्सन है घोड़े पे सवार हैं वो और भी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ सकता था, लेकिन जैसे यहाँ पे इसके हाथ पे पेंटिकल है वैसे ही ये पर्सन खुद की ख्वाहिशों के बारे में ज़्यादा सोचते रहे, अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचते रहे और पैसों के बारे में भी ज़्यादा सोचते रहे। और उस वक्त उन्होंने आपकी ख्वाहिशों के बारे में नहीं सोचा, और शायद आपकी तरफ से उनको कोई ऐसा आंसर मिल चुका है जिसकी वजह से उनको ये पता चल चुका है कि अब यही अगर आलम बना रहा तो इनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होगी, और इसीलिए अब ये आपको पाना चाहते हैं। फिर है 5 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे हर कोई एक एक वैंड लेके हमें दिखाई दे रहा है, वैसे ही आपके पर्सन जानते हैं कि ज़िंदगी में हर किसी का अपना एक पैशन होता है, हर किसी का ज़िंदगी में गोल सेट होता है, हर कोई अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट लेता रहता है। लेकिन व्हाट अबाउट पैशन? सिर्फ पैशन मतलब गोल, करियर, अचीवमेंट ऐसा भी नहीं होता। वो हैप्पीनेस भी ज़रूरी होता है जो हमें किसी के साथ होने से मिलता है, और यही हैप्पीनेस उनकी ज़िंदगी में मिसिंग है। और ये हैप्पीनेस उनको तभी मिल पाएगा जब आपका साथ उनके साथ होगा या फिर आप उनके साथ होंगे। और इसीलिए अब ये आपको सीरियसली पाने के लिए या फिर कन्विंस करने के लिए एफर्ट ले रहे हैं या लेने को तैयार है। फिर है एंड गेम। तो इस पर्सन ने हो सकता है पास्ट में बहुत ज़्यादा गेम खेले हैं, यानी कि हर बार जब आपने कोई प्रॉपर आंसर पूछा, कोई जवाब मांगा, चाहे घर वालों से मिलने की बात की, तो इन्होंने कुछ ना कुछ गेम प्लान करते हुए, कुछ ना कुछ ऐसे बहाने बनाते हुए उस बात को हमेशा टालने की कोशिश की। लेकिन अब ये उस गेम को जीतना चाहते हैं, यानी कि विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं, जहाँ पे उन्हें सक्सेसफुल लाइफ तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन वो हैप्पीनेस चाहिए जो इनकी लाइफ में मिसिंग है। फिर है एक्शन। जैसा कि मैंने कहा, बहुत सोच लिया है और बातें इनकी समझ में आ भी गई है, और अब उन्हें समझ में आ रहा है कि नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अब अगर एक्शन नहीं ली तो उसका जो रिएक्शन इनको मिलेगा वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यानी कि जैसे टावर मोमेंट होता है, सब कुछ टूट के बिखर जाता है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि शायद अब ये रिश्ता उस कगार पे आके रुक गया है जहाँ पे शायद ये रिश्ता टूट भी सकता है, जो ये होने नहीं देना चाहते। फिर है ड्रीम्स। तो आजकल तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपके सपने देखने लगे हैं, और उनके सपने काफ़ी ज़्यादा उनको डरा भी रहे हैं। कहीं ना कहीं जैसे टावर मोमेंट हमें बताता है, वैसे ही कुछ नाइटमेयर्स भी ये फेस कर रहे हैं, यानी कि आपको खोने का डर इनको सता रहा है, जिसकी वजह से शायद ये रात को अचानक से जाग जाते हैं और वो सपना है ये खुद को समझाते हैं, और यही सपना सच ना बन जाए इसके लिए अब ये कोशिश करना चाहते हैं। फिर है स्टॉकिंग। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो आपके ऊपर नज़रें रखे हुए हैं, यानी कि आपके पर्सन जो है वो आपकी हर एक बात के ऊपर नज़रें रखे हुए हैं। आपका सोशल नेटवर्किंग हो सकता है, आप किससे मिलते हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये सब भी खबरें वो लेते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इनकी तरफ से
प्रॉपर एक्शन नहीं हो रहा और कहीं ना कहीं शायद आप भी मूव ऑन होने की कगार पे है और कहीं ये ना हो जाए कि आप इनके बगैर ही ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। फिर है लीप ऑफ फेथ। तो अब ये लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, यानी कि एक ऐसे एक्शन लेना चाहते हैं जहाँ पे उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही है। मतलब अभी भी उनको लग रहा है कि ये अगर सच्चे दिल से आपको मनाने की कोशिश करेंगे तो उनकी जो उम्मीदें हैं वो सपना हकीकत में ज़रूर बदल जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं आज भी ये पर्सन आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है और उनको यकीन है कि आप इतनी भी रूडली उनके साथ बिहेव नहीं करेंगे अगर ये खुल के आपके सामने अपने जज्बात रखेंगे तो। और फाइनल कार्ड है ब्लेंडिंग इन। तो अब ये इस रिश्ते में पूरी तरह से मिक्सअप होना चाहते हैं, यानी कि अब तक इस पर्सन ने खुद को थोड़ा साइड में रखा, रनर चेसर के गेम की तरह ये इस रिश्ते में पेश आते रहे। आपने हमेशा इनको मनाने की कोशिश की लेकिन इन्होंने कुछ ना कुछ बहाना बना के थोड़ा थोड़ा साइड में होते हुए ही इस रिश्ते में खुद को इस तरह से रखा कि जैसे इनकी इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा है नहीं, ये वन साइडेड ही रिश्ता है। और अब जब बातें उल्टी हो रही है, आपने भी कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू किया है, तो इनको समझ में आ रहा है कि फैमिली की ख्वाहिशें तो ये पूरी करेंगे, पैसा भी मिल जाएगा या फिर बाकी सब बातें भी होती रहेंगी, लेकिन जो हैप्पीनेस इनको चाहिए, जो खुशियाँ आपके साथ इनको मिलती है वो इनको कभी नहीं मिल पाएगी और इसी वजह से ये टावर मोमेंट फील कर रहे हैं। अब देखते हैं ये मैसेज हमें क्या बताते हैं। व्हेन यू आर अराउंड एवरीथिंग इज़ फन। तो ये मेन बात है, जब आप उनके साथ होते हैं ज़िंदगी का हर एक लम्हे का वो मज़ा उठा पाते हैं और जब वही बात चेंज हो जाती है यानी कि आप उनकी लाइफ में मिसिंग होते हैं तो यही मज़ा सैडनेस में बदल जाता है। यानी कि उनकी फैमिली वाले भी शायद साथ होते हैं, पैसा वगैरह भी इस पर्सन के पास बहुत हो सकता है या फिर फ्रेंड सर्कल भी अच्छा है, लेकिन वो मज़ा उनको ज़िंदगी में नहीं मिल पाता जो आपकी वजह से इन्हें दिल से महसूस होता है। और इसी हैप्पीनेस को पाने के लिए अब ये पर्सन हाथ धो के आपको मनाने के पीछे जुटे हुए हैं या फिर बनाना चाहते हैं। तो आप माने या ना माने लेकिन सच यही है। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। हैव अ नाइस डे।